सपा कांग्रेस ने मिलकर खेला सियासी दांव। बीजेपी के लिए चुनौती बना घोसी उपचुनाव। भाजपा सपा के बीच सियासी पारा हाई। कौन जीतेगा घोसी के संग्राम की लड़ाई। घोसी उपचुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। रविवार को घोसी में चुनावी शोर भी थम गया। बता दें कि घोसी उपचुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। इस उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने साम दाम दंड भेद लगा दिए। चुनाव प्रचार के लिए हर एक पार्टी ने अपने कद्दावर नेताओं की फौज चुनावी रण में उतारी। एक तरफ भाजपा के मंत्रियों ने जन समर्थन मांगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। घोसी उपचुनाव इस वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ है। इस उपचुनाव से एक नंबर के इजाफे के अलावा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जीत किसी की भी हो, नतीजा जो भी आए, सत्ता में भाजपा ही बैठेगी और सपा विपक्ष में रहेगी। लेकिन ये चुनाव इसलिए ज्यादा सीरियस मोड में चला गया है क्योंकि भाजपा ने पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के चेहरे पर दांव खेला है। यूपी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह ने हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में घोसी उपचुनाव बीजेपी के लिए नहीं, दारा सिंह चौहान के लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर वो इस चुनाव में पटकनी खाते हैं तो ना घर के रहेंगे और ना घाट के। यहाँ उनका सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह से है। ये चुनाव दारा सिंह और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए एक तरह अग्नि परीक्षा है। वो कैसे, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल दारा सिंह 2022 से पहले यूपी की योगी सरकार में मंत्री थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा से हाथ मिला लिया, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि दोबारा मंत्री बनने के सपने सजाए बैठे दारा सिंह को विपक्ष में ही बैठना पड़ा। अब अगर वो मंत्री बनने की तमन्ना पाल रहे हैं और बीजेपी की सारी रणनीति फेल हो जाती है, तो दारा सिंह विधायक की भी खो बैठेंगे। वहीं सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सामने भी घोसी उपचुनाव के एग्जाम में पास होने की चुनौती है, क्योंकि बड़े बड़े बोल बोलने वाले राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की छत्र छाया में सीना तानकर बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की बात करते हैं। घोसी विधानसभा राजभर के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। ऐसे में अगर दारा सिंह बड़े मार्जिन से जीतते हैं तो इसका श्रेय राजभर को भी जाएगा, लेकिन अगर हारे तो पूर्वांचल में उनकी धाक को भी धक्का लग सकता है और मंत्री बनने की उनकी दावेदारी पर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। राजभर के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि जब अपने ही गढ़ में एक सीट नहीं दिला पाए तो 2024 की फाइनल परीक्षा के लिए पूर्वांचल में बीजेपी को क्या फायदा दे पाएंगे। घोसी उपचुनाव को जीतने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जी जान से लगे हुए हैं। सीएम योगी ने दारा सिंह के समर्थन में वोट की अपील करते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। घोसी का ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में वोट डालने की अपील की, साथ ही साथ भाजपा पर निशाना भी साधा। भाजपा और सपा के नेता अपनी अपनी विजय की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन नेताओं की बयानबाजी और दावों को ठोस और खोखला साबित करना जनता के हाथ में है। खैर, जनता का मिजाज 8 सितंबर को पता चलेगा, जब घोसी उपचुनाव के नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बचा, क्योंकि वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि जो हमारा प्रत्याशी है सुधाकर सिंह,
जो जनता की सुध लेता है, सुबह शाम दिन रात चौराहे पर उनके पड़ोस में उनके पास रहने वाले प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये जितने मंत्री जा रहे हैं ये अपना काम नहीं बता रहे। ये मंत्री अगर जा रहे हैं घोसी में तो कम से कम ये बताएं कि दिल्ली की 10 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 6 साल के लगभग की सरकार में उन्होंने जनता को कितनी राहत दी है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी स्वास्थ्य इंतजाम बेहतर हुए हैं, कितनी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, या नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है। बुनकरों का जितनी कुछ योजनाएं थी सब छीन ली गई।